ये तस्वीर है साल 1947 की, जब छत्तीसगढ़ इलाके के एक राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत में बचे आखिरी 3 चीतों को भी अपनी बंदूक से मार गिराया। जिसके बाद साल 1952 में भारत सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि भारत की जमीन से चीता पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। जानकार बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत में हजारों की संख्या में चीता जैसा तेज तर्रार जानवर पाया जाता था, लेकिन इस फुर्तीले जानवर के साथ एक ऐसा गंदा खेल खेला गया कि साल 1952 आते आते वो भारत की धरती से पूरी तरह से ही खत्म हो गया। आखिर क्या थी वो वजह और ऐसा कौन सा कारण था कि भारत जैसे बड़े देश से चीता पूरी तरह से गायब हो गया? आखिर कौन थे वो लोग जो चीता की जान के दुश्मन बन गए थे? आज के इस वीडियो में हम आपको भारत से चीता के गायब होने की पूरी कहानी बताएंगे। कहते हैं कि जंगल के बीच जीत उसी की होती है जिसकी रफ्तार सबसे तेज हो, और बात अगर रफ्तार की हो जाए तो चीता इसका बादशाह होता है। इसकी दौड़ने की रफ्तार महज 2 सेकंड के भीतर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट कार भी इतने कम वक्त में इतनी अधिक स्पीड हासिल नहीं कर पाती। चीता जंगल में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में टॉप 10 में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस खतरनाक जानवर की जिंदगी बड़ी दर्दनाक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीता हर दिन अपना पेट भरने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 10 से अधिक जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जंगल में इस जानवर के इतने दुश्मन हैं कि इतना अधिक शिकार करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि इस जानवर को भूखा ही सोना पड़ता है। प्रकृति ने इस जानवर को बनाते वक्त इसको तेज रफ्तार तो दे दी, लेकिन इस जानवर के शरीर को छोटा और पतला बना दिया। खैर, इसमें गलती प्रकृति की भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रकृति इस जानवर के शरीर को चौड़ा बना देती तो इसकी रफ्तार कम हो जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चीता शिकार करता है तो उसके वजह से सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, बल्कि लकड़बग्गे, जंगली कुत्ते और भेड़िए जैसे जानवरों का भी पेट भरता है। कुदरत ने चीता को तेज दौड़ने के तरीके से डिजाइन किया है। यही वजह है कि इसका शरीर लंबा तो होता है लेकिन बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से ये हवा को चीरता हुआ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये अपने शिकार को मारता है और उसे खाने जाता है, उसी वक्त जंगल में मौजूद दूसरे जानवरों के झुंड जैसे कि गीदड़, भेड़िए, लकड़बग्गे और जंगली कुत्ते का झुंड उस पर हमला कर देता है। चीते के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक साथ 15 से 20 या फिर इससे भी अधिक जंगली कुत्ते या फिर लकड़बग्गों का सामना कर सके। इसलिए मजबूरन उसे अपनी जान बचाने के लिए शिकार को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। यही वजह है कि एक चीता हर दिन लगभग 10 से ज्यादा जानवरों को अपना पेट भरने के लिए मारता तो जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे भूखा रहना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक चीता अपने शिकार को लेकर पेड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई ना कोई बिन बुलाए मेहमान पहुंच ही जाते हैं। भूख से बेचैन चीता एक बार फिर से अपने शिकार के पीछे भागता है और एक लंबे समय तक 10 से 15 शिकार को खत्म करने के बाद ही एक दिन ऐसा आता है जब चीता भरपेट खाना खा पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिन बुलाए मेहमानों से बचने के लिए चीता जैसे ही अपने शिकार को मारता है, उसे तुरंत जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। वरना अधिकतर मामले में तो शेर जैसा जानवर भी चीता के भोजन को छीनने के लिए आ जाता है, क्योंकि चीता के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो शेर जैसे खतरनाक जानवर का सामना कर पाए। खैर, ये तो हो गई चीता की सैड स्टोरी, लेकिन सवाल ये है कि भारत जैसे बड़े देश से चीता जैसा जानवर विलुप्त कैसे हो गया? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। जानकारी के मुताबिक वो तस्वीर साल 1947 के लगभग की है, जब छत्तीसगढ़ इलाके के एक राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत में बचे हुए आखिरी 3 चीते को मौत के घाट उतार कर उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी। दोस्तों, पुराने समय के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने मनोरंजन के लिए शेर और चीता जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे,
और मनोरंजन का रिजल्ट होता था बहुत सारे शेर और चीते जैसे जानवरों की मौत। पुराने जमाने के राजा महाराजा अक्सर गोली बंदूक या फिर तीर धनुष जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके शेर और चीता जैसे जानवरों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, और ये सब सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन या फिर अपने दमखम का दिखावा करने के नाम पर किया जाता था। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनके दमखम का प्रदर्शन होगा। पुराने जमाने के लोग और राजा महाराजाओं के इसी सोच की वजह से शेर और चीता जैसे जानवर लगातार कम होते गए। उस वक्त के राजा और महाराजा का इन जानवरों के प्रति व्यवहार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आखिरी बचे हुए 3 चीता को भी इस तरह से मौत के घाट उतारा गया था, और बाकायदा उस महाराजा ने उन मरे हुए चीतों के साथ अपनी फोटो भी खिंचवाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सिर्फ 7,000 या फिर उससे भी कम चीता बचे हुए हैं, और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, और इसके लगातार कम होने के पीछे एक और दर्दनाक वजह है। दोस्तों, एक मादा चीता जब प्रेग्नेंट होती है तो लगभग 3 महीने के बाद 7 से लेकर 9 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 9 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उनमें से शायद ही किसी एक के बड़ा होने की संभावना बचती है। उनमें से अधिकतर बच्चों को या फिर सभी बच्चों को जंगली कुत्ते, भेड़िए या फिर लकड़बग्घे जैसे जानवर अपना आसान शिकार बना लेते हैं, और कभी कभी चीता के बच्चों को मारने के पीछे खुद जंगल के राजा शेर का भी हाथ होता है। अपने पूरे जीवन काल में एक मादा चीता कई बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इतने अधिक बच्चों के जन्म के बावजूद भी उनमें से सिर्फ 2 या 3 चीते ऐसे होते हैं जो बड़े हो पाते हैं। लगभग 3 साल तक चीता का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। उसके बाद अपनी माँ से शिकार करने के हर एक तरीके को सीखने के बाद सभी चीता अपनी जिंदगी को जीने के लिए अलग अलग बिखर जाते हैं, और एक वयस्क चीता भी कभी कभी शेर का शिकार बनकर रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के जंगलों से चीता की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीता एक ऐसा खतरनाक जानवर है जिससे इंसानों को कोई भी खतरा नहीं होता। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया जब जंगल में चीता ने किसी इंसान पर हमला करके उसे मार डाला हो। हमारे भारत में चीतों की संख्या कितनी थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज भी जब कोई तेज रफ्तार से दौड़ता है तो उसे हम चीता की उपाधि देते हैं। ये बात साल 2009 की है, जब भारत सरकार ने एक बार फिर से चीता को भारत के जंगलों में बसाने की बात कही थी। साल 2009 में की गई वो बात साल 2022 में आकर पूरी हुई, जब अफ्रीका के नामीबिया से कुछ चीतों को भारत लाया गया, इस उम्मीद के साथ कि भारत के मैदानी जंगलों में एक बार फिर से चीते की रफ्तार देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या दुनिया भर के लोग चीता की प्रजाति को विलुप्त होने से बचा पाते हैं या फिर नहीं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ खास जानकारियों के साथ।